हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज तो बिल्कुल फ्री, बहुत जल्दी फ्री हो गई और झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह सारा काम कर दिया और अभी फ्री हूँ नहा धोकर। काफी देर पहले ही नहा ली थी। तो तो ना मैं अपने लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में पता है मैं क्या बना रही, कोई रेसिपी नहीं है। मैं बना रही हूँ अपने लिए मैंगो शेक और कोई बर्तन नहीं है इस तरह का लंबा कि मैं उसके अंदर बना सकूँ। मिक्सी के जार में मैं बनाती नहीं हूँ, तो मैं इसमें बना रही हूँ। ब्लेंडर होता है ना, उसके साथ में बहुत आराम से बन जाता है। और क्यों 10-15 बर्तन बिगाड़ो, पहले मिक्सी बिगाड़ो फिर ग्लास बिगाड़ो, इसको कर लो, इसी में रख दूंगी जो बचेगा और बाकी का मैं पी लूंगी। तो कुछ भी नहीं बना रही। और ये सुबह सब्जियां लेकर आए थे जय, और उसमें है तोरई है और टिंडे हैं, खीरा है, धनिया है, भिंडी है। ये सारी सब्जियां लेकर आए थे जय। सुबह सुबह एकदम फ्रेश फ्रेश सब्जी मिल रही थी। और अभी ना मैंने बालों को कॉम्ब नहीं किया क्योंकि आज मैं अपने बालों में ऑयलिंग करूंगी। और मैं ना जैसे कल से बोल रही कि तुम मेरे बालों में तेल लगा दो ना, तो बोलता है मैं नहीं लगाऊंगा। वो कभी कभी मन करता है ना कि कोई और हमारे बालों में हल्के हाथों से मसाज कर दे, लेकिन वो तो ना ऐसे ऐसे करके रगड़ देते हैं मेरे बालों को। तो बस भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि चलो कुछ लिक्विड ही सा ना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और तब तक फिर खाना बन जाएगा। क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा हैवी आजकल ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बना रही हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं भी है कि दीदी आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, डायरेक्ट लंच करते हो। नहीं डियर, ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी कर लेती हूँ बीच में, जैसे कि दलिया बना लिया या दूध पी लिया, तो बस ये इनफ है। अभी बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं। आरू मोलू भी दूध वगैरह पी लेते हैं। जय तो ज़्यादातर रहते ही नहीं है, वो आते हैं स्कूल से सुबह, क्योंकि वो स्कूल इसलिए जाते हैं कि पेड़ों में पानी देना होता है, काफ़ी सारे काम होते हैं उनको। तो वो चले जाते हैं और मन भी नहीं लगता उनका घर में, तो वो स्कूल चले जाते हैं। और स्कूल खोलते नहीं है, यानी स्कूल का केवल एक मायना करने चले जाते हैं, देखने कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। और सब्जियां वगैरह लेके आ जाते हैं सुबह। उसके बाद जब तक वो आते हैं मैं खाना पीना बना देती हूँ, तो डायरेक्ट खाना खा लेते हैं। उनको क्योंकि हैबिट है, वो स्कूल में सुबह पहले से ही खाना खाते थे ना मॉर्निंग में, तो उनको हैबिट है। हम लोगों को ब्रेकफास्ट की हैबिट है। और आरू मोलू को तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। आज सुबह मैंने पोहे बनाए थे, सुबह ही बना दिए थे 7 बजे, क्योंकि उठ गए थे आज वो बहुत जल्दी, तो फिर बच्चों को भूख लगती है। तो मैंने इतने से पोहे बनाए थे, लेकिन मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं की थी। तो थोड़े से जल्दी जल्दी से मैंने बना दिए, बिना प्याज बिना टमाटर के हल्के से बना दिए और दे दिए, तो वो दोनों ने खा लिए। वैसे भी बच्चों की रेसिपी में कुछ होता नहीं है, कुछ ज्यादा स्पाइसेस हम डाल नहीं सकते, ज्यादा मसाले हम डाल नहीं सकते। तो मैंने कहा चलो अब मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि मैंगो शेक कोई नहीं पिएगा मेरे घर में, मैं ही पीती हूँ। जय पीते हैं लेकिन वो है नहीं अभी। तो चलिए मैं अपने लिए बनाती हूँ मैंगो शेक और आप लोग भी आ जाइए। मैं पता है हमेशा कहती हूँ ना आप लोग भी आ जाइए। तो आज एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि दीदी आप हमेशा हमको लंच और चाय के लिए बुलाते हो ना, तो जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा ना तब हम आपके घर आएंगे। मुझे बड़ी हंसी आई उनका कमेंट पढ़ के, सच में बहुत हंसी आई। अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह से आप मेरी बातों पर आंसर देते हो ना, अच्छा लगता है। तो चलिए बना लेते हैं अपना मैंगो शेक। तो बस मैंने यहाँ पर आम को अच्छे से काट लिया, बिल्कुल छोटे छोटे से पीस काटे हैं ताकि बहुत जल्दी से ये बन जाए। और पता है जैसे ही मैं यहाँ पर बनाने गई ना, यानी मैंने प्लग लगाया ब्लेंडर का, बस वैसे ही लाइट चली गई। तो फिर मैंने पूरा बाउल उठाया, नीचे ज़मीन पर रखा और दूसरी साइड जहाँ पर इन्वर्टर का स्विच है ना, वहाँ से फिर मैंने इसे बनाया। और मैंने इसमें थोड़ा सा शहद डाला है, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग। शहद नहीं डालना हो तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के चीनी नहीं डाली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी डलती है इसमें। और बस यहाँ पर अभी मैं ज़मीन पे बैठ के बना रही हूँ क्योंकि लाइट चली गई और जहाँ यहाँ पर मेरे इन्वर्टर का प्लग है। तो बस मेरा जो मैंगो शेक है वो बन के रेडी हो गया। एकदम बहुत ही सिंपल रेसिपी है, चलते फिरते आप कभी भी इसे बनाकर पी सकते हो। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे किशमिश डाल दी है और बस मेरा मैंगो शेक रेडी है। और उसके बाद फिर मैं सीधे किचन में आई और यहाँ पर अब मैं सब्जी बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया, मैं भूल गई थी मुझे घी डालना था, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था दीदी घी के साथ बनाना, तो मैं वही डालने वाली थी पर अचानक से दिमाग से निकल गया। और उसके बाद मैंने हरी मिर्च और लहसुन डाला था और हरी मिर्च डाली थी और जो तोरई मैंने काट के रखी थी वो डाल दी। और बस इसके बाद यहाँ बेसिक मसाले डाल दूंगी, तो मसाले तो डालने ही थे। तो ये सब्ज़ी मेरे एक सब्सक्राइबर के
बताए अनुसार बना रही हूँ। उन्होंने कहा था दीदी ऐसे बनाना, हम भी बनाते हैं। तो सारे स्पाइसेस डाल दिए और पानी डाल दूँगी और कुकर का ढक्कन लगा के 2-3 विसिल आने तक सब्जी को पकने दूँगी। बहुत सिंपल तरीके से बनाई है लेकिन वाकई टेस्टी बनी थी। थैंक्स डियर, आपने बताया और मैंने आपकी तरह से देखो ये दोनों ना मुझे रोटियाँ नहीं बनाने दे रहे हैं। देखो हैं क्या चाहिए, तू रुक जा, तू रुक, तुझे क्या चाहिए हैं, पकड़ो हैं, तू पकड़ में आ गया। अब ये कहाँ गई, कहाँ गई, कितना मना करे मुझे मस्ती में मत कर, ले गुलगुली, तू आ जा, ले 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 ले, आ जाओ तुम दोनों, आ जा करेगी, मुझे रोटी नहीं बनाने है, इतनी मस्ती हो रही है, करोगे मस्ती तू, तू चले इधर, आ रहा नीचे, वो भी उधर जाएगा। बैठो सोफे पे दोनों, बैठो, शांति से, मुझे रोटी नहीं बनाने दे रहे, बैठो इधर। इतनी मस्ती कर रहे हैं ना, जैसे रोटी बनाने जाते हैं दोनों पीछे आ जाते हैं, कपड़े खींचे रहते हैं। छोटे से तू इतना छोटा हो के तू बहुत खोटा है। बैठ इधर, लाइट बंद कर दूं, लाइट नहीं आ रही है। हाँ अभी दे रही हूँ, ठहर जाओ तुम। ये कहाँ गई ये, कहाँ छुप गई है, बाथरूम में छुप गई। इसको बाहर से कुंडी लगा दे बाथरूम में। देखो कहाँ छुपी है, देखो। ठहर जा। रोटियां बना रही पर बनाने नहीं दे रहे, इतनी मस्ती कर रहे हैं दोनों के दोनों। आटा ले लेते हैं और पूरे घर में फैलाते हैं, फिर आटा आओ तुम जानो, तुमको आटा दो मैं, आओ जल्दी आओ। कौन सा ले रहा है? गैस बंद करके रोटी बेल दी मैंने, और देखो गैस बंद करके इन दोनों के पास आओ। ज्यादा उदम करेंगे तो फिर एक हाथ को पड़ेगी। अरे बाबा आ रही है, वो तो छोटा है, तुम उससे तुम बड़ी होके मस्ती करते हो। चल मैं रोटी बना लूं, या तो ऐसे ही करते रहेंगे। अरे कौन आया बेटा, देख तो। मैं इन दोनों से ज्यादा परेशान हो जाऊंगी तो फिर पता नहीं क्या करूंगी। आई मैं इनके पीछे जाती हूँ और इनको गेट में बंद करती हूँ। अब मैंने दोनों को ना रूम में बंद कर दिया, बाहर से गेट लगा दिया। अब देखो रोए खोल रही हूँ तो रहेंगे नहीं। रोटी बन चुकी, जबरदस्त पसीना आ रहा है। और अभी बस वहाँ बर्तन धोना स्टार्ट किए थे मैंने, तो मोलू बोल रहा है मुझे रोटी नहीं खानी, दलिया खाना है। तो यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा दिया है और दलिया बना रही। और वो ना एकदम सादा दलिया खाता है, बस नमक डालूंगी पानी में और काजू डालूं, ठीक है, काजू डाल के बनाना। तो उसको ना दलिया काजू वाला अच्छा लगता है। अच्छा दूध भी डाल दूं, काजू भी डाल दूं, दूध और काजू वाला दलिया खाता है। पापा का फोन आया, जरा देख। तो किसी का कॉल आ गया था, जय का नहीं था, अटेंड कर रही थी। बस यहाँ पर ना मोलू के लिए थोड़ा सा दलिया बनाऊंगी मैं, 1.5 चम्मच के करीबन। वो पूरे दिन उसका चल जाएगा। चड्डी बेटा गीली करके लाए हो तुम? हाँ गीली हो गई बाबू। अच्छा बना दूं गुलिया को, मैं गुलिया को चाचा बना दूं। ये गीला नहीं है, अल्ले मेरी बेटी। मम्मी गीली। सब काम हो चुका और थोड़ी देर बैठी और अरे रखो जल्दी। किससे पूछ के लिया तुमने फोन? किससे पूछ के लिया? फटाफट रख दो।
सारे दिन आरू को इतनी बुरी आदत पड़ी है ना फोन की, बिल्कुल बिल्कुल भी देखो लड़की मानती नहीं है। फटाफट रख दो, अभी तुम्हारे बालों में तेल लगाती हूँ। अब लाइट आ जाए तब इसके बालों में तेल लगाऊं, अभी तो बहुत गर्मी है। थोड़ी देर ले लो तुम। और अभी अपने तीनों इसमें लूडो खेलेंगे। अब मैं फ्री हो गई, बस मोलू के लिए दलिया बनाना है और कपड़े सुखाने हैं। जो पहले तार पे कपड़े, आओ दीदी करेगी। पहले मैं कपड़े सुखा कर आ चुकी तार पे, तो वो अब सूख गए होंगे, लेकिन है ना तार पे जगह ही नहीं थी, कपड़े ज़्यादा हो गए थे और जगह नहीं थी। और यहाँ पर देखो मैंने गेहूँ सुखा दिए हैं धूप में, बस इतनी ही धूप आती है। तो देख लेती हूँ अगर कपड़े सूख गए हो तो बाकी के जो कपड़े हैं ना वो यहाँ पर लाके डाल दो, क्योंकि जगह इतनी है। तार केवल 3 है और कपड़े कल मैंने धोए नहीं थे, थोड़े से ही धोए थे, तो आज बहुत ज़्यादा हो गए कपड़े धोने के लिए। तो ये तो सूख चुके मेरे। क्या बेटा, ये ऐसे ही मेरे पीछे पड़ा रहेगा। 1 मिनट। तो सारे कपड़े मैंने दोबारा से सुखा दिए, ये वाले वो वाले उठाकर मैं रखा है नीचे। और ये गेहूँ, इन पर ना हाथ फेरना पड़ता है बार बार, ताकि जो गीले हैं वो ऊपर की ओर आ जाएं और जो नीचे हैं सूखे हैं वो नीचे चले जाएं। तो प्रॉपर तरीके से ना फिर ये सूख जाएंगे। और 4 से 5 दिन लगेंगे इनको सूखने में, क्योंकि धूप नहीं आती और ऊपर धूप आती है तो ऊपर बंदरों की वजह से सुखाना ही नहीं हो सकता, वरना जितने सूखेंगे नहीं उससे ज़्यादा तो बंदर खा जाएंगे। देखो मैं रोज अभी इनको सुखा देती हूँ और इसी तरह से पूरी दोपहरी मेरे लिए ये काम होता है, इन पर हाथ फेरना। तो चले, क्योंकि कुकर की सीटी लग रही है बार बार, दलिया बन गया होगा। और लाइट आज सुबह की गई है, बहुत गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। लाइट, अरे 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 क्यों क्यों, अभी खेलेंगे। पानी निकल गया दरिया में से। मैंने रोटी बनाने के बाद पूरी गैस वगैरह सब साफ कर दिया, बर्तन रखे थोड़े से, वो मैं करूँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि गर्मी की वजह से ना घबराहट हो रही है। तो चलो मैं थोड़ी देर आरू के साथ लूडो खेल लेती हूँ अपने फ़ोन में, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। वो बहुत देर से लड़ रहे हैं दोनों, तो चलिए थोड़ी देर में मिलती है, तब तक। तो शाम का टाइम है और यहाँ मोलू की डिमांड थी कि मुझे पापड़ बना के दो, तो वो मैं सेक रही हूँ। कहते हैं ना हम औरत तो कभी सुकून से बैठ ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ नित्य नया काम लगता ही रहता है। तो बस वही है, थोड़ी देर बैठी थी अभी लूडो खेल के, बस खड़ी हुई तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया कि मुझे पोला सेक के दो, पोला सेक के दो। और वो इतना ज़िद्दी है ना कि जिस चीज़ के लिए मांग करे ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ तो फिर मुझे करनी ही पड़ती है। तो मैंने थोड़े ज़्यादा बना लिए, क्योंकि सब लोग घर पे थे, हम लोग लूडो खेल रहे थे, तो मैंने कहा सब बैठ के एक साथ ही खा लेंगे। तो सच में हम लोग चाहें ना कि चलो औरत आराम से बैठ ले, कुछ सुकून के पल काट ले ज़िंदगी में, तो वो हो नहीं सकता, चाह कर भी नहीं हो सकता। सुकून तो पता है औरत की जात को, तो औरत की जो ज़िंदगी है उसको तो केवल ना मरने के बाद सुकून मिलेगा, उससे पहले तो वो सुकून की उम्मीद भी नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं कि ससुराल हो या मायका हो, कहीं भी, चाहे लड़की है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बीवी है, कुछ भी है, लेकिन उसको सुकून नहीं मिल सकता। तो बस यहाँ पर अभी मेरा वही काम चल रहा है। तो आप लोग नेगेटिव मत समझना, ये पॉजिटिव थिंक है। और लेकिन इतना है कि कुछ भी हो, अपनी जिम्मेदारी से कभी भागना नहीं चाहिए, और कभी भी मुंह, कहते हैं ना, पीठ दिखाकर अपनी किसी भी चीज़ को या जिम्मेदारी को पीठ मत दिखाओ, सामने से इसका सामना करो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कई लोग मुझसे कहते हैं ना कि दीदी आप इतने खुश कैसे रहते हो, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को बोझ नहीं समझती। मैं जानती हूँ कि ये मुझे करना है, तो फिर मैं हंस कर और खुश होकर क्यों ना करूँ, क्योंकि जब मैं हंसकर ये काम करूँगी तो मैं भी खुश रहूँगी और मैं अपने परिवार को भी खुश रखूँगी। इरिटेट होकर करूँगी तो ज़िंदगी, कहते हैं ना, जहन्नुम हो जाएगी। तो इरिटेट होकर नहीं करती मैं, इसी वजह से मैं खुश रहती हूँ, अपना काम करती हूँ, और काम को ही मैंने अपनी खुशी बना लिया है, इसी वजह से मैं खुश रहती हूँ। अदरवाइज़ कोई भी औरत काम करना पसंद नहीं करती, इतना ज़्यादा वो इरिटेट हो ही जाती है। बट मैंने काम को ही मेरी ज़िंदगी और मेरी खुशी बना लिया है, इसी वजह से मैं हर वक्त हंसती खुश मिजाज रहती हूँ। और मैं दुनिया के बारे में नहीं सोचती कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा। मैं बस अपने बारे में सोचती हूँ, अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ और हैप्पी रहती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही करिए। तो बस अभी मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और पापड़ सेके थे, और ये कपड़े दोपहर में देखा ना आप लोगों ने, मैं इतने सारे लेकर आई थी, तो ये मुझे घड़ी करने हैं। लेकिन अब मैं इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी, मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ वीडियो को आज। और सॉरी, आज कोई मैंने खास रेसिपी नहीं बताई क्योंकि लौकी ही बनी थी सुबह। अब शाम को क्या बनेगा वो पता नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं करती हूँ इन कपड़ों को घड़ी, उसके बाद अब मैं आप लोगों से मिलूँगी कल। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी कपड़े घड़ी करूँगी और आज मुझे ना मेरे बालों में तेल डालना है क्योंकि मैंने 3 दिन से तेल नहीं डाला और मुझे आदत है तेल डालने की। नहीं डालती हूँ तो मेरा सर भारी भारी सा हो जाता है और बिना तेल डाले भी बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। और अभी शाम को मुँह धोऊंगी और बस वही शाम की तरह जैसे तैयार होते हैं वही। अभी तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अभी तो देखो कितना ऑयल इकट्ठा हो रहा है चेहरे पे, देखो एकदम ऑयल हो रहा है। लेकिन मेरी आदत है मैं शाम को मुंह तो पता नहीं कितनी बार धोती हूँ क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में तो ना बहुत ऑयल होता है मेरे चेहरे पे। तो अब शाम को रेडी होंगी, अभी तो मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ पूरे दिन। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड, तब तक के लिए करते हैं बाय बाय। और एसी चल रहा है ना इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि घर एकदम ठंडा हो जाए। तो चलिए मैं आप लोगों से कल मिलूंगी इसी तरह के कोई और नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए करते हैं बाय बाय, लव यू, गुड इवनिंग, बाय बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। मुझे बीच बीच में ना आप लोगों को जैसे हिला हिला के ना जैसे जगाते हैं ना, उस तरह से जगाना पड़ता है कि लाइक कर दो भैया, लाइक कर दो। तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बाय बाय।